के जो है धरती दाई के नाम से वही पत्तल में छोड़ दीजिए, है ना। ये धरती दाई का जो रंग है पीला है, ठीक है ना। क्यों पीला रंग हमारे लिए महत्व है? क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार के अनाज को बोते हैं खेत में, चाहे उड़दा बो जाए, चना बो दें, गेहूं बो दें, मसूर बो दें, लेकिन सबसे पहले वो पीला होकर के निकलता है। निकलता है नहीं निकलता है ना। इसलिए हमारे सगा समाज में पीला रंग का महत्व होता है। ब्याह करतन तब हम लोग क्या लगाते हैं? हल्दी लगाते हैं, ठीक है ना। तो गोंडवाना की संस्कृति है। कई लोग बोलते हैं कि गोंडवाना वाले क्या करते हैं, तो उनसे कहना ये पीला रंग हमारा है। अगर आप गोंडवाना संस्कृति को नहीं मानते तो हल्दी को नहीं लगाना कहना, ठीक है ना। हाँ, हो गया। अब फल ले लीजिए। हाँ हाँ, जल से थोड़ा वो कर लो। हाँ, बढ़िया रख लीजिए। एक एक पत्ता यार रहते हैं तो बढ़िया रहते हैं, नहीं है ना। हाँ चलिए, हाथों में रख लीजिए। हाँ ऐसा जल जल छिड़क दो। पीले चावल, महुआ फूल, बेल पत्ती, जो भी सामग्री है सब वही फल के साथ में रख लो। हाँ, और एक एक ठैया द्रव्य भी रख लेना। अब कहना, हे प्रकृति शक्ति बढ़ा दो, हम गांव समिति के माध्यम से हे सर्वशक्ति आपका स्थापना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करना, है ना। जो भी दुखियारिन आपके शरण में आए उसके दुख को दूर कर देना। ऐसे करके आप लोगों फल से फल रख लियो ना। बेल का फरुआ भी रख लो ना मामा, वो बेल का फरुआ रख लो, कितना अच्छा है, बढ़िया। हाथ में रख लो बेल का फरुआ। इसीलिए तो बोला था कि हमारे में ज्यादा नारियल नहीं लगते, बेल का फरुआ, उमर के फरुआ, ठीक है ना। अगर नारियल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता तो नारियल बेचने वाले नारियल नहीं बेचता। हमारे प्रकृति सर्वोच्च शक्तियां महुआ फूल, बेल के फरुआ, उमर के फरुआ में प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसमें सब कुछ रख ही लिए हो। हाँ, एक आठ द्रव्य रख लेना, ठीक है। अर्जी करिए प्रकृति शक्ति बड़ा देव से, आकाश पाताल के सौर देवी देवताओं से कि हे प्रकृति शक्ति बड़ा देव, आपका दिया हुआ वस्तु हम आपको अर्पित करते हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करना, हमारे घर परिवार को सुखी समृद्धि बना के रखना, हमारे सगा समाज में प्रेम भावना को जागृत करना और पुण्य मार्ग का प्रेम मार्ग बताना। ऐसे करके हमारे सर्व शक्तियों से अर्जी करिए। ओम मावोर सल्ला शक्ति, गागरा शक्ति, परसा पेन मावा, जीवा शक्ति, जाई शक्ति, संजोर पेन मावा, कायुम शक्ति, कर्मा शक्ति, कामो शक्ति मावा, मेंदोल शक्ति, मति शक्ति, मोह शक्ति मावा, पूनो शक्ति, उनो शक्ति, गुणो शक्ति मावा, मान शक्ति, माई शक्ति, फुटसेव शक्ति मावा, कासे शक्ति, मासे शक्ति, गार शक्ति मावा, तायोम शक्ति, रायोम शक्ति, सायोम शक्ति मावा, गोरे शक्ति, चालाल शक्ति मावा, बुर्रे शक्ति, आलाल शक्ति मावा, मंतेर शक्ति, जंतेर शक्ति, बाबाल शक्ति मावा, पोंगार शक्ति, सिंगार शक्ति, निंगार शक्ति मावा, केजार शक्ति, वेजार शक्ति, लेजार शक्ति मावा, आकाश शक्ति, पाताल शक्ति, पोखराल शक्ति मावा, वेन्नासे शक्ति, रुआ शक्ति, सल्ला शक्ति मावा, ओ बूढ़ाल पेन, परसा पेन, सल्ला गांगरा, सर्वो शक्ति, निवा सरलते मावा, शिवा शिवा शिवा। हाँ, उसी दुनिया में रख दीजिए, अभी फोड़ देना हो। हाँ वैसे रख दो। हाँ, अब अग्नि होगा तो धूप लगा दीजिए, धूप लगा दीजिए। धूप होगा ना, धूप आप लोगों के पास में। हाँ, धूप पारस्या तोरो, थोड़ा सा धूप छोड़ दीजिए, रार लोभान होगा। हाँ हाँ, जल जल छोड़ दो, जल घुमा दीजिए अग्नि को। ये सारे किया तोरो। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी संस्कृति को जान रहे हैं। बिल्कुल सीधा ही घुमाना है ना। हाँ, फिर से पीले चावल, महुआ फूल रख लीजिए। अब यहाँ कौन कौन से गोत्र के बैठे हो? सब अलग अलग गोत्र है ना। ते काम, उद्दे और बस इतने, वरकड़े और बस तीन ही गोत्र। अच्छा, हमारे इस डूड़ा गांव में और गोत्र भी तो होंगे ना, कि तीन ही गोत्र के? मरावी, मरकाम, नेताम, चीचाम, कोकड़िया, परस्ते, परते, परतेती, है कि नहीं है?
वरकड़े जो जितने हैं हमारे परम पूज्य गुरु जी आए हैं, वरकड़े गुरु जी, ठीक है ना, जो इतिहास लिखते हैं उनसे पूछ लेना कि कितने देव होते हैं और कौन कौन से देव होते हैं। आज सबरे गुरुओं को यहाँ बुलाया गया है, ठीक है ना, तो बिल्कुल पूछ लेना अपने अपने गोत्र। अब ये गोत्र बताने वाला कौन गुरु था कि तुम वरकड़े आओ, तुम नेताम आओ, तुम उद्दे आओ, तुम तेकाम आओ, ये बताने वाला कौन गुरु था? हम हमारे गुरु को नहीं जान रहे हैं जिसने गोत्र व्यवस्था बनाया है ना, और दूसरे गुरुओं के चक्कर में पड़े हैं। कहीं वेद पुराण में पढ़ लेना, 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, है ना, इनमें पढ़ना, कहीं तुम्हारे गुरु का नाम मिलने वाला नहीं है, हमारे देवी देवताओं का नाम मिलने वाला नहीं है। गीता भागवत पढ़ लेना, आपके गुरु का नाम नहीं मिलेगा। ये गोत्र बताने वाला कौन गुरु था? नहीं मालूम? हाँ, चलिए ठीक है, अब नहीं है तो हम तो बताने आए हैं ना। हमारे गोत्र व्यवस्था, हमारे देव व्यवस्था बताने वाला हमारे धर्म गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा हुए, ठीक है ना। ऐसे सगा समाज में गोत्र व्यवस्था बनाया, तो अब स्मरण करना, हे 18 गुरु, हे धर्म गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो, हे दाऊगन रायतार जंगो दाई कली कंकालिन दाई, हे समझ शंभू शेख कोसो डूमा, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान होकर के हमें पुण्यम का मार्ग बताना। हे धर्म गुरु, हम आपका स्मरण करते हैं, विनती करते हैं, ऐसे करके हमारे धर्म गुरुओं के स्मरण करिए। ओम मावोर सराल घोरा सर्री कमरी पहांदी पुंगार पूर्णिमता माता सरी हीरा सुकार आय लिंगो धरंद्र मारो बमका सो मोदवेर चिमठवाल देवगा रहतार जंगो आंधकारी धुंधकारी कोयला नुमे दियद मावा सुमरन पारण मुठवा मिनते मावा मा केंजा केंजा ए मार कोटा मरकोटा प्रकोटा रायर कुरंगा तरची अंदरुल का से नलवे नल का जोली ए दामी उम्मा सोल जायर कोली पुलसोरा रोन उमरी कोई अपने अमता सीतो सर्रा पहांदी पुंगार कुपार जोहार जोहार नीवा सरळते मावा सेवा सेवा सेवा। छोड़ दीजिए, धूप लगा दो धर्म गुरु के नाम से, धूप पारस या तो रोम, जल सार दीजिए, ये रसारे क्या तो रोम। हाँ, फिर से पीले चावल महुआ फूल रख लीजिए। अब 4 ही खूंट के देवी देवताओं का स्मरण करना है, ठीक है ना। कौन से खूंट के? 4 खूंट के। आज 4 खूंट के देवी देवताओं को हम यहाँ स्थापित कर रहे हैं, उनको मानता दे रहे हैं। आप लोग देखना, किसी को भी कोई समस्या आ जाए, एक हमारे डोंगरिया पूर्वा साइड से हमारे दादाजी आए हुए, उनसे पूछना, मिड़की में एक पेंठाना का स्थापना किया गया समाज के द्वारा, मेरे द्वारा वहां पूजा किया गया था, वहां ढेर लग जाते हैं नरियरों के, जाके देखना है आप, और वहां के लोगों से पूछना कि बात सत्य है कि असत्य है, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग श्रद्धा भाव से पूजा करिए, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ओम मावोर पुरखाल नित कोटंग नालुंगी भाग दो मायरो सामा गुट्टा कोरता इतने कुराता मोट मी कुन तल्ला कोट से जय सेवा सुमरन किया तुम। छोड़ दीजिए, सेवा जो हार किया तुम, धूप लगा दो, धूप पारा सिया तुम, जल सार दीजिए, ये रसारे किया तुम। हाँ, फिर से पीले चावल महुआ फूल ले लीजिए। हाँ, अब प्रकृति शक्ति फड़ापेन है ना, हम लोग फड़ापेन बोलते हैं। बड़ा देव कौन है? गोंडी में फड़ापेन कहा जाता है। बड़ा देव को जानते हो आप लोग? नहीं जानते, है ना। हम लोग साजा में मनाते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा देव, है ना। और बूढ़ा देव कौन है? समस्या है ना। बड़ा देव का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है, जिसने दुनिया को बनाया है, ठीक है ना। जो हम लोग वहां मनाते हैं वो हमारे पुरखा बूढ़ा देव को मनाते हैं, क्योंकि हम कुंडा मिलाते हैं ना, वहां ले जाके हमारे पुरखाओं को मिलाते हैं। बड़ा देव का मतलब होता है, मैं बता देता हूं कम शब्दों में, ठीक है ना। आप लोगों ने रामायण रामचरितमानस पढ़ा होगा, तुलसीदास ने बड़ा देव के बारे में लिखा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। क्या हुआ, रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे, तो गांव अयोध्यावासियों ने कहा कि हे प्रभु आप हमारे घर चलो, ठीक है ना। तो रामचंद्र जी ने कहा था कि मुझे भगवान कहने की जरूरत नहीं है, मेरे से बड़ा भी एक भगवान है जिसने दुनिया को बनाया है। तो उन्होंने कहा कि हम तो आप ही को जानते हैं।
बोले नहीं, मेरे माता पिता को भी बनाने वाला है, मुझे बनाने वाला है, वो सबसे बड़ा देव है। तो बोले आप बताओ कौन सा बड़ा देव है। तब रामचंद्र जी ने कहा था, बिन पग चलहि बिनई सुन काना, और बिन कर कर्म करहि विधि नाना। अब बताइए, उनने बड़ा देव के बारे में बताया, तुलसीदास जी ने लिख दिया, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बिन पग चलहि बिनई सुन काना, आने जिसके हाथ नहीं है, जिसके पांव नहीं है, जिसके कान नहीं है, कर आने हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, नाक भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो दुनिया को चला रहा है। चला रहा है कि नहीं चला रहा है? अब वो कौन हो सकता है बताइए? है बिन पग चलहि बिनई सुन काना, और बिन कर कर्म करहि विधि नाना। और नाना प्रकार के कर्म इस दुनिया में कर रहा है वो, उसके बिना दुनिया नहीं चल सकता, उसी को बड़ा देव कहा जाता है, ठीक है ना। पंच महाशक्ति है ना, एक 5 महाशक्ति नहीं होती तो दुनिया होती क्या? धरती दाई नहीं होती दुनिया होता नहीं होता, जल देवता होता नहीं होता तो दुनिया होता नहीं होता, आकाश नहीं होता तो दुनिया होता नहीं होता, हवा नहीं होती तो दुनिया होता नहीं होता, है ना। हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं, धरती दाई में नाना प्रकार के काम करते हैं, आकाश से हमको वो मिलता है, गर्म मिलता है ना, और ऑक्सीजन मिलता है हवा से। अगर ये 5 शक्तियां नहीं होती तो दुनिया को कोई नहीं बना सकता, ठीक है ना। उसी को बड़ा देव कहा जाता है। तो हम लोग शंकर भगवान को बड़ा देव कहते हैं। शंकर भगवान तो खुद बड़ा देव की पूजा करता था। शंभु सीख आराधना की ना, बड़ा देव ने सुख दीना। जब शंभु शेख आराधना कर रहे थे बड़ा देव के, तब जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? शंभु शेख को, जिसको हम लोग शंकर भगवान कहते हैं। तब जाके वो त्रिकालदर्शी बने थे, ठीक है ना। तो उस प्रकृति शक्ति बड़ा देव से अर्जी करिए आप लोग कि हे प्रकृति शक्ति फड़ा पेन संजोर पेन, आज हम हमारे इस नार में हम आपका सेवा सम्मान करने जा रहे हैं। हम अन्न खूट धन खूट से, तिजोरी से, नौकरी चाकरी से हमारे घर परिवार को बिल्कुल भरपूर भंडार रखना, ऐसे करके विनती करिए। हे फड़ा पेन समर्थ सगा पेन, सिरडी सिंगार तांग सबे पेन सकते आमोट कायक जोरे, किसी को निवारो तुरो माकुन सुख आलोट सियाना, चोखो सर्री सियाना, अन्न खोट धन खोट तुक सिख सियाना, तिजोरी ते सिख सियाना, नौकरी चाकरी ते सिख सियाना, मावा सर्री चोखो इराना, आमोट नेंद मेवा सेवा तेरो, फड़ा पेन ता प्रकृति शक्ति बड़ा देवता ना सेवा सेवा। धूप लगा दीजिए प्रकृति शक्ति बड़ा देव के नाम से। धूप पारा सिया तोरो, हाँ जल सार दो, ये रसारे क्या तोरो, हाँ झंडा ले आओ, झंडा झंडा। कोई बड़ा वाला झंडा लाओ। ऐसे करके वो कर लो भैया, ऐसे थोड़ी झुकाइए, गिराना नहीं। कुछ लोग हाथ लगा लो, जल से वो कर दीजिए। या मगोड़ गए वे सेल जा सुरगोदा पेन गोदा रे, या गोदा पेन गंगा वेन गंगा हीरो गंगा गुप्त गंगा गोदावरी राम सिरडी सिंगार सांगार दीपता, ये तुम्हारा सेवा जो हर सुमरन किया तो रो। हाँ उसमें थोड़ा तिलक वंदन कर दीजिए, लकड़ी में भी कर दीजिए, हल्दी होगा। अभी आप लोग कर लेना, यहाँ आएगा। हाँ 1-2 लोग कर दीजिए। अब अर्जी करना के हे सतरंगी झंडा गोंडवाना के गोंगो, गोंडवाना के बाना, हम आपसे अर्जी करते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में 7 आत्मा निहित होकर के आपको जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम 7 ही आत्मा से आपका स्मरण करते हैं, कहना है ना। ये प्रकृति का रंग कैसा है? 7 रंग का है ना। डहबोर नहीं निकलता, डहबोर जानते हो, इंद्रधनुष बोलते हैं, वो बता देता है कि प्रकृति का रंग 7 रंग है। ऐसे ही हमारे झंडा 7 रंग होता है। और हमारे सियान भी बोलते हैं, हम हमारे आत्मा 7 प्रकार के होते हैं। कहा था नहीं कहा सियान, हम 7 ही आत्मा से देथन बिल्कुल तई छल छबल न कर, कहते हैं ना तिकम जी, है ना। तो इसीलिए हमारे 7 शक्तियों की पूजा होती है, हमारे 7 दिन होते हैं, 7 ही भावर होते हैं, 7 ही वचन होते हैं। ऐसे हमारे पुरखाओं ने इस 7 रंगे झंडे का निर्माण किया है, ठीक है ना। तो आप लोग 7 आत्मा से अर्जी करना।
ओम मावोरे आकाशी सेंदो जगो रकुमता पेन कोना भंटा वंदा उंदाम चिंता मोंदा सगाना मोकी सगा पेन कोन जमीन तमुअल सुअल हरिया रकुमता महागोंगो पेंदा सरल पेंता नाल वें सेंग सारू सगानी सर की सगा पेन पाकाम कबका रकुमता ताराल गोंगो एर की सगाना जैसा केंगे संजोर पेन बाना गोंगो गंडो दीप्ते गोंडवाना जोहार जोहार मिन्नते मंदा ये रुंग रकुमता पुनेमता झंडा सेवा 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 बोलिए प्रकृति शक्ति फला पेनता सेवा सेवा सतरंगी झंडाना सेवा सेवा गौंडी धर्मना सेवा सेवा। हाँ पीले चावल में वो फूल ले लीजिए। देखा जब तक अपन पूजा चालू न कर रहा कैसन धूंधी कहीं हवा कहूं का निकले ना, ये प्रकृति का नियम है नहीं है ना। इसलिए हमारे समाज के लोग प्रकृति की पूजा करते, आकृति की पूजा नहीं करते, ठीक है ना। प्रकृति में इतना बड़ा पावर होता है कि आप लोग खुद उसको एहसास करना, ठीक है। हमारे गुरुजी भी हैं जो हमको सिखाते हैं, इतिहास के माध्यम से हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि जा कुंजाम बेटा दुनिया में राम कमा, है ना। ऐसे गुरुओं से मैंने सीखा है। तो अब हमारे गांव नार को बसाने वाली कौन सी देवी है? अरे गांव नार की रक्षा करने वाली खेरोदाई। और खेरदाई के माता पिता कौन है? यही बताओ कि लाने तो टेरिया है ना, है कि नहीं। बिल्कुल गुरुजी आओ वहीं पर ही, ठीक है ना। बड़े बड़े विद्वान आए हैं लेकिन पूजा ही पूजा में है, क्योंकि उसका हमें इस्तेमाल करना है खीरोदाई का, ठीक है ना। तो के दाई दादन के बारे में जानना भी जरूरी है। अच्छा कोई पता है बताओ खीरदाई के माता पिता?